हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सारे? आई होप आप सब ठीक हो। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि यार ये इतना कंफर्टेबल है। ये हालांकि मैं शॉर्ट्स में भी काफ़ी बार डाल चुकी हूँ, क्योंकि ये है इतना कंफर्टेबल यार। मतलब समर में ही, और खैर अभी भी समर्स ही हैं, और अब तो ज़्यादा वाली गर्मी है यार। लिटरली दिल्ली में क्या हो रहा था ना कि इतने दिल्ली में आई थिंक हमारी साइड ही यहाँ तो बारिश नहीं हो रही थी। तो इतने दिन से तो बादल तो थे, लेकिन सही था मौसम, लाइक हवा चल रही थी। तो एक दिन इतनी बारिश हुई, इतनी तो खैर नहीं हुई, ज़्यादा से ज़्यादा वो 15-20 मिनट्स आई थिंक हुई होगी, लेकिन उससे और ज़्यादा गर्मी हो गई है। लाइक बिल्कुल हवा भी नहीं चल रही है उसमें, तो मतलब शाम के टाइम भी लिटरली हवा नहीं चल रही है। तो उससे ज़्यादा गर्मी हो गई। तो बस मैं आपको यही दिखा रही थी कि मतलब ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है यार। मतलब लाइक लिटरली इफ़ यू आर प्रेग्नेंट और कुछ भी ना, टाइट्स पहनने का तो बिल्कुल मन नहीं करता। और मेरे तो बिल्कुल भी यार, जीन्स तो मैं बिल्कुल भी नहीं पहन सकती। वो लाइक मेरे से तो कुर्तीज़ भी अब नहीं पहनी जाती। लाइक थोड़ा क्योंकि टाइट भी हो गई हैं सारी कुर्तीज़ पहले की मुझे। और ना बहुत ज़्यादा मतलब सफोकेटेड सा लगता है उसमें। तो ये बहुत अच्छा है। और बाकी मैंने जो बाकी टाइम पे मैं अपनी जो एक दो नाइटीज़ गाउन टाइप लिए हुए हैं, तो वो डाल लेती हूँ, तो घर पे ठीक रहता है। तो बस मैं यही दिखा रही थी। तो बस यहाँ पर बस मैं सुबह आवे के लिए बनाया था आलू और पूड़ी। उसने पहले ही मुझे बोला था कि मम्मा मुझे ये खाना है। तो बस वही आलू बॉईल करे हुए थे। तो अगर आलू बॉईल है तो फिर मैं सोचती हूँ कि आलू के पराठे डेफ़िनेटली सही रहेंगे। तो बस हमारे ब्रेकफ़ास्ट भी सॉर्टेड था कि मैंने पहले ही सोच लिया था मुझे आलू के पराठे बनाने हैं। टाइटल में जैसा आपने पढ़ा है कि बैक पेन से मेरे को इतना सीवियर बैक पेन लाइक होता था। बैक पेन भी आप कह लो, जो बैक पेन ये जो पीछे का बैक, तो जैसे थोड़ा पीठ पीठ कमर में थोड़ा हो गया ना, तो कमर में तो रहता ही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा थोड़ा जो ये हाथ के पीछे का होता है ना, आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं। जब बैक एक्सरसाइज ही जब करते तो वही चीज़ आती है। तो ओवरऑल पूरी बैक ही आती है हमारी बैक में। तो मेरे को इतना सीवियर पेन रहता था। लाइक मेरी जब फर्स्ट डिलीवरी जब मेरी आव्या हुई थी, तो उसके बाद मतलब उससे पहले भी मैं लाइक जब जैसे बर्तन वगैरह करती थी ना, तो मेरी 5-10 मिनट्स में अगर मैं खड़ी रहूँ ना, मैं सीधी खड़ी हो नहीं पाती थी। मेरे को इतना दिक्कत लगता था, मतलब इतना पेन होता था मुझे। लेकिन मैंने इन सब से ओवरकम किया। और मेरा अब तक भी ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा बैक पेन वो वापस आया है। मैं बता नहीं सकती। तो मैंने कैसे किया ना कि मेरी आव्या हुई थी, ठीक है। उसके बाद मेरे को कुछ प्रॉब्लम भी हो गई थी। मेरे को गॉल ब्लैडर में स्टोन भी हो गया था। तो काफ़ी मेरी तबीयत ख़राब रही थी, मैं बता नहीं सकती वो एक साल मेरा कैसा बीता। तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, उस पर भी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी। मैंने क्या क्या गलती की थी, वो गलतियाँ जिनको भी यार जो ये गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है ना, ये प्रेगनेंसी के बाद ज़्यादा मतलब कॉमन होता है, कि होता है 80% केसेस में। होगा ही होगा, यही प्रेगनेंसी रीज़न होता है। तो मेरे को था। तो एक साल तक तो मैं कुछ नहीं कर सकती थी, एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी नहीं। और एक्सरसाइज का तो मेरे को तब तक कुछ ऐसा था भी नहीं। जिम किया था, हाँ ठीक है, शादी से पहले जाए ऐसे ही मतलब जो करते हैं ना, तो वैसे ही बस नॉर्मल जिम मैंने किया था। लेकिन जब हो गई मेरी सर्जरी वगैरह, सब कुछ सही हो गया। मेरे गॉल ब्लैडर की सर्जरी को मेरे 3 मंथ्स आई थिंक हो चुके थे। तब वो टाइम था कि लॉकडाउन भी हुआ, और मैंने सोचा कि अब अपने वेट पे कुछ किया जाए। और तब से मैं बता नहीं सकती गाइस, पूरी ही मैं चेंज हो गई। मैंने ओवरऑल अपने फिटनेस पे पूरा ऐसा वर्क किया। और उसके बाद वो टाइम है और आज का टाइम है, मैं मतलब फ़िटनेस को बहुत ज़्यादा मतलब रखती हूँ कि हाँ भाई, होना चाहिए। अभी खैर ऑब्वियसली मैं नहीं कर सकती, क्योंकि ऑब्वियसली आई एम प्रेग्नेंट। तो अभी तो कुछ एक्सरसाइज नहीं हो सकती है। लेकिन ऑब्वियसली मैं सारा जब हो जाएगा तो डेफ़िनेटली वो वाली वीडियोज़ भी मेरी आएँगी, कैसे मैं अपना जो फ़िगर है सारा शेप में लेकर आऊँगी। लेकिन तब वो टाइम था जब मेरी आव्या हुई थी, और मेरे बैक में बहुत सीवियर पेन होता था यार, मैं बता नहीं सकती। रात को मैं सोती भी थी ना, तो मतलब मैं करवट भी बदलती थी ना, तो मेरी जान निकलती थी एसी की वजह से। इतना मेरा बुरा हाल हो गया था। तब आई थिंक मेरी ज़्यादा से ज़्यादा एज कितनी होगी, आई थिंक 24-25 में मैं अपने होंगी। तो इतना मेरे को दिक्कत रहता था, मैं बता नहीं सकती। मैंने कुछ भी नहीं किया, नॉर्मल मैंने अपने वर्कआउट स्टार्ट किया। और मैंने वर्कआउट भी कोई जिम वगैरह जाकर नहीं स्टार्ट किया।
पर ही मैंने रहकर अपने यूट्यूब वीडियोस, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम था तो जिम तो आप भूल ही जाओ, तो घर पे ही सारा मैं स्टार्ट किया और मैंने 2.5-3 महीने के अंदर अपना सारा हेल्दी वेट रिड्यूस, लाइक ये नहीं खाना वाना छोड़ के, खाना भी सब कुछ खाया, और जो मेरी उसमें इंक्लूड रहती थी वो होती थी बैक एक्सरसाइज। मैं हफ्ते में 4 दिन बैक की एक्सरसाइज 10-15 मिनट्स में डेफिनेटली वो करती करती थी। और मैं बता नहीं सकती गाइस, लिटरली मेरा वो मतलब मेरे लिए ना वर्कआउट करना, मेरा जब वो वेट लूज़ हुआ ना, मेरे लिए मिरेकल था यार वो। मैं मतलब आपके लिए ना वर्कआउट ब्लेसिंग है, आप उसको ऐसे मत लो कि मतलब ठीक है वेट के लिए करना है, लेकिन आपका जो ओवरऑल जब आपकी बॉडी चलती है ना, आप बिल्कुल काम नहीं कर पाते। लेकिन मैंने खुद अपने अंदर चेंजेस देखे, मैं बिल्कुल मतलब इतना एक्टिव मेरा रूटीन हो गया था, मेरे बैक पेन पूरी तरह से चली गई थी, और आज तक भी टच वुड मेरे को बैक पेन ऐसी नहीं होती है, क्योंकि मैंने अपने ऊपर काम किया। हफ्ते में मैं 5 दिन डेफिनेटली अपनी जो बैक की एक्सरसाइज है वो करती ही करती थी। और जब मतलब उसके बाद मैंने अपना वेट रिड्यूस कर लिया, 1 डेढ़ 2 साल तक मेरा वेट उतना ही रहा था। पराठे मेरे बन चुके हैं, पतिदेव को भेजा है कि चाय चाय सॉरी दूध लेकर आओ, क्योंकि मुझे चाय के साथ मैं खाऊंगी पराठा, और उन्होंने खाना हुआ तो दही ले आओ, क्योंकि दही के साथ अच्छा लगता है। मुझे दही के साथ, मुझे चाय के साथ ही अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने दूध मंगाया है, तो वो दूध ले और दही लेने गए हैं। मीन वाले तब तक ये अपना सोफ़ा ठीक करने, क्योंकि जो इनके कवर है बार बार नीचे आते रहते हैं, तो ये तो यार डेली के काम है जो रहते हैं। तो ब्रेकफास्ट करेंगे तो थोड़ा क्लियर कर दूँगी, और बाकी मैं आफ्टर ब्रेकफास्ट आपसे चिट चैट करती हूँ आगे और भी, कि कैसे मैं कर रही हूँ, कैसे मेरा रूटीन है, वो तो आगे आते रहेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत सो पहले कर लेते हैं रूटीन। यहाँ पर ना मैं आपको बताने लगी थी, एक्चुअली आलू के पराठे मैं बना चुकी थी। बेसिक मैंने पराठा बनाया, वही मसाले जो होते हैं आमचूर वगैरह डाल के, प्याज टमाटर, और मेरे ना बिल्कुल भी फटते नहीं है। क्योंकि आपका इसमें ये ट्रिक आप कर सकते हो कि जो आलू को है ना, या तो आप रात को ही बॉईल कर लो, या थोड़ा 2-3 घंटे पहले बॉईल कर लो। उसी टाइम जो सॉफ्ट आलू होते हैं ना, वो थोड़ा सा मतलब गीले होते हैं। तो बस ये था। तो यहाँ पर बस हस्बैंड गए थे लेने के लिए, उनको दही और दूध लाने के लिए भेजा था, और यहाँ पर मैं कर रही थी अपनी बाकी थोड़ा सा ये सेट वगैरह, क्योंकि बार बार ना कवर नीचे आ जाते हैं। और ये जो कलाकारी आप देख रहे हो, ये आव्या ने कर रखी है, लाइक छोड़ दी नहीं कॉपी, इसको छोड़ के उसने हर जगह अपनी कलाकारी दिखा रखी है। तो एनीवे, आते हैं अपने ही पॉइंट्स पे दोबारा। तो येस गाइस, मैं आपको यही कह रही थी कि आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ आप जो कर सकते हो वो अपने लिए यार टाइम निकालो। आप चाहे कितना भी काम, ऑब्वियसली यार किसी कोई जॉइंट फैमिली में रहता है तो वो नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन आप यार सिर्फ़ आप बैक एक्सरसाइज़ करो ना, आप सिर्फ़ 10-15 मिनट्स अपनी बैक एक्सरसाइज़ आप हफ़्ते में 5 दिन भी आप करोगे ना, आपको देखना आप डेफ़िनेटली अब अपना मतलब आप फ़र्क देखोगे। बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं बैक एक्सरसाइज की, नॉर्मल बैक एक्सरसाइज, कोई भी आपका उसके लिए इक्विपमेंट नहीं चाहिए, बैठे बैठे आप अपना कर सकते हो नॉर्मल बेड पर भी। तो आप वो डेफिनेटली ट्राई करना। मेरा रूटीन इतना एक्टिव है, लाइक मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर कंप्लीट होने वाला है, मेरा थर्ड ट्राइमेस्टर आने वाला है, लेकिन सारा काम मैं खुद करती हूँ। और यहाँ पर एक्चुअली क्या हो गया था ना यार, मैंने ना जब मैं खा रही थी पराठा वगैरह, तो ना मैंने दिखाया था, लाइक मैंने वो ढंग ढंग से देखा नहीं, तो वो क्लिक ही नहीं हुआ, वीडियो शूट ही नहीं हुआ वो। तो मैं यही मैं हस्बैंड को कह रही थी, मैं कहा यार ये मैं ना क्या बोलते हैं, हो नहीं रहा था क्या, शूट नहीं हो रहा था क्या वीडियो। तो बस इसी चीज़ पे हंसी आ रही थी। तो लाइक पूरा पराठा यहाँ फिनिश हो गया था गाइस, तो मैं आपको दिखा नहीं पाई, तो बस नॉर्मल मैंने चाय और पराठा ही लिया था। तो सॉरी। तो यही था गाइस, ओवरऑल मुझे यही बताना था, क्योंकि यार अपनी देखो आप, हम जो लेडीज़ होते हैं ना, हमें पूरा घर संभालना होता है। अगर हम खुद का ध्यान रखेंगे तो ही हम पूरे घर का भी ध्यान रख पाएंगे। तो अपनी जो हेल्थ है सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी रखो, क्योंकि हेल्थ कम्स फर्स्ट। अगर आपकी हेल्थ है तो ही आप सब कुछ कर पाते हो। लाइक मेरा मैं आपको लिटरली मैं आपको लाइव एग्जांपल अपना दे रही हूँ कि मेरा शरीर बिल्कुल भी मतलब ऐसा हाल हो गया था, क्योंकि मैं शादी के बाद क्या था ना, जब वैष्णो देवी दर्शन गए थे तब मैं घोड़े से भी गिर गई थी, तो उसकी वजह से भी मेरी जो साइड का है ना, मेरा बहुत ज़्यादा, मैं बता नहीं सकती, ठंड में मतलब दर्द नहीं, ऐसे प्रेस करो ना ऐसे पता लगता है। वो भी मैं बताऊंगी कभी। तो यही था गाइस ओवरऑल। हे गाइस, तो ब्रेकफास्ट मेरा हो चुका है डन। तो आलू के पराठे बनाए थे, तो आपने थोड़ा बहुत देख ही लिया होगा उसमें। और तो मैंने ये बताया कि आपको सारा बैक पेन का मैंने एग्जैक्टली रीज़न, और उससे यस हम ओवरकेम डेफिनेटली कर सकते हैं विदाउट एनी कोई मेडिसिन, विदाउट फिजियोथेरेपी। क्योंकि फिजियोथेरेपी में क्या होता है, आप जब तक सिर्फ फिजियोथेरेपी करोगे तब तक बस वो
उसका असर रहेगा। लेकिन मेरे अब तक कोई बैक पेन, जबकि मैं अब मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो गया, थर्ड ट्राइमेस्टर मेरा स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद मैं सारे काम इजीली कर रही थी, ज़्यादा देर खड़े रहने में मेरी कोई ऐसी बैक पेन है ना मुझे सोने में कोई ऐसी बैक पेन होती है। तो आप ही देख सकते हो कि वर्कआउट ने मेरे को कितना हेल्प किया है। लाइक थ्रू आउट मेरा एक्टिव ही है अभी तक जर्नी। और पहले भी मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैं खैर एक्टिव ही थी, लेकिन ये था कि तब बस मेड थी, क्योंकि वो कोविड से पहले का टाइम था। कोविड के बाद तो फिर सारी मेड फिर तो मैंने उसके बाद लगाई भी नहीं, तो सारा मैं खुद ही करती हूँ। सारा झाड़ू पोछा क्लीनिंग, हाँ, जो भी बर्तन कपड़े सब 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 मैं करती हूँ। तो ऐसे आप भी कर सकते हैं, आप भी अपना, अगर डिफरेंट होता है खैर सबका केस। तो ये था गाइस ओवरऑल आज की वीडियो में मुझे यही बताना था। और बाकी मैं ऐसी और भी वीडियोस मैं लेके आती रहूँगी, मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी सेकेंड प्रेगनेंसी में कितना मतलब क्या फ़र्क है, कि मतलब जर्नी मेरी बिल्कुल अलग है कि नहीं है। तो वो सारे मैं आगे कंटेंट अब आगे लाती रहूँगी। तो अगर आपको प्लीज़ अगर पसंद आता है तो प्लीज़ कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और जो भी आप, ताकि मिस ना हो नोटिफिकेशंस को, तो आप बेल आइकन भी प्रेस कर देना। ठीक है, तो मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी मेरे शॉर्ट्स तो रेगुलर आते ही हैं, तो प्लीज़ कर देना चैनल को सब्सक्राइब। बाय।